जय हिंद दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोयल इंडिया लिमिटेड की पक्की सरकारी नौकरी आउट हो चुकी है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सारी वैकेंसीज़ है। तो देखेंगे हम इस पर क्या क्या वैकेंसीज़ है और क्या क्या इन्होंने अपने एडवर्टीज़मेंट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्टर ऑफ कोयल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि कोलकाता में मिनिस्ट्री ऑफ कोयल में वैकेंसी निकली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। इसमें बताया हुआ है कि 83% कोयल प्रोडक्शन होता है यहाँ से, इसी एरिया से, और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कोयल प्रोडक्शन जो है माइन है। और इसमें बताया गया है कि 2.48 लाख कम से कम इसमें मैन पावर एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, जो कि इंडिया का काफ़ी लार्जेस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेक्टर है। बात करते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी निकली है, किस किस तरह की वैकेंसी निकली है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पूरा जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। फर्स्ट वैकेंसी जो इसमें दी हुई है माइनिंग की दी हुई है, पोस्ट कोड नंबर है 11, वैकेंसी है टोटल 699। दूसरी वैकेंसी है सिविल की, पोस्ट कोड है 12 और वैकेंसी है टोटल 160। तीसरी वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, पोस्ट कोड 13, टोटल वैकेंसी 124। चौथी वैकेंसी है सिस्टम एंड ईडीपी, पोस्ट कोड 14 और वैकेंसी है टोटल 67। इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो ये 23 तारीख को रिलीज़ हुआ था जुलाई में, और अगस्त 22 तारीख तक लास्ट डेट है इसकी सबमिशन की। आपको लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, एडवर्टीज़मेंट को ध्यान से सुन ले, उसके बाद अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो क्राइटेरिया अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो इसे अप्लाई कर दें। जानेंगे आगे क्या क्या डिटेल इन्होंने दी हुई है। अब आगे इन्होंने दिया हुआ है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। माइनिंग, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए सेम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग। अगर आप किसी भी रिवेलेंट कॉलेज से आपने किया हुआ है, 60% आपके मार्क्स हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सिस्टम एंड ईडीपी के लिए भी सेम है, बस थोड़ा सा फ़र्क है, बीई बीटेक इसमें भी चाहिए, बीएससी इंजीनियरिंग इसमें भी चाहिए। इन कंप्यूटर साइंस हो अगर आपके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, आईटी और एमसीए विद मिनिमम 60% मार्क्स के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो भी तीनों वैकेंसी के लिए जो सेम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, बस थोड़ा फ़र्क है इसमें, लेकिन सेम वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। रही बात कि इसमें जो जर्नल और ओबीसी हैं उनके लिए 60% का है मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, लेकिन जो एससी एसटी हैं उसके लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं उसके लिए और डिसेबल कैंडिडेट के लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि आपके मार्क्स 55% भी हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आगे क्या क्या इसमें दिया हुआ है। आगे इसमें दिया हुआ है कि अगर आपने 21-22 के सेशन में 21-22 के सेशन में अगर आप ग्रेजुएशन के फ़ाइनल ईयर में हैं तो भी इसे आप अप्लाई कर, मतलब कि आप इसके फ़ाइनल ईयर में हैं इंजीनियरिंग के, तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। रही बात कि इसमें और क्या क्या दिया हुआ है, कि अब इन्होंने दिया हुआ है कि सेक्टर जो भी वैकेंसी है वो किन किन जर्नल के लिए कितनी है, एससी एसटी ओबीसी के लिए कितनी है, वो पूरा इन्होंने चार्ट में दिया हुआ है। माइनिंग के लिए 369 वैकेंसी 699 वैकेंसी है, जिसमें जर्नल के लिए 295, ईडब्ल्यूएस के लिए 70, एससी के लिए 98 और एसटी के लिए 55 और ओबीसी के लिए 89 वैकेंसीज़ है। सिविल में टोटल वैकेंसी 160 है और जर्नल के लिए जिसमें 71 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 16, एससी के लिए 21 और एसटी के लिए 12 और ओबीसी के लिए 40। तीसरी वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में टोटल वैकेंसी 124 है, जर्नल के लिए 52, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, एससी के लिए 18, एसटी के लिए 9 और ओबीसी के लिए 33।
सिस्टम एंड ईडीपी में है टोटल वैकेंसी 67 है, जर्नल के लिए 26 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है और एससी के लिए 11 है और एसटी के लिए 5 है और ओबीसी के लिए 18 वैकेंसी है। यानी कि टोटल वैकेंसी बनती है 1050, यानी कि 1050 वैकेंसी टोटल है, जिसमें से जर्नल की 444 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 105 वैकेंसी है और एससी के लिए 148 वैकेंसी है और एसटी के लिए 81 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 272 वैकेंसीज़ हैं। तो ये वैकेंसी है जो काफ़ी लमसम वैकेंसीज निकली है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें ऑनलाइन आपका वो जो है एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस से आपका एग्ज़ाम होगा GAT 22 का। तो इस पे अगर आप सिलेक्शन हो जाते तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो भी इसमें सिलेक्शन होगा उसको ईमेल आ जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आप इसमें वर्क कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो ओबीसी और जर्नल के लिए 1000 रुपये है और जीएसटी लगा के जो 1180 रुपये बन जाता है। ओबीसी और जर्नल को 1180 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। SC ST PWD ESM कैंडिडेट के लिए फ़ीस एग्जेम्प्टेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो जर्नल के लिए तो है ही एज लिमिट 30 ईयर से अबव इसे अप्लाई नहीं कर सकते, उससे बिलो ही अप्लाई कर सकते हैं। जर्नल अगर डिसेबल पर्सन है तो उसको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वो कैसे दिया जाएगा? जर्नल के लिए 3 साल का, SC ST के लिए 5 साल का, कैटेगरी वाइज दिया जाएगा। अगर आप वो जो जर्नल है अगर वो डिसेबल है किसी भी तरह से तो उसको 10 साल का, ओबीसी को 13 साल का, SC ST को 15 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा और डोमिसाइल ऑफ जम्मू कश्मीर वालों को दिया जाएगा 5 साल का रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन की आपने बात समझ ली, बिल्कुल साफ साफ इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अगर हम बात करें तो इसे अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने का बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, इसमें आगे दिया हुआ है अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा मैं एडवर्टीज़मेंट का, पहले आप इसको गो थ्रू कर लें, उसको खुद से पढ़ लें। अगर आप सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो आपको www.coilindia.in पर जाना है, वहाँ के कैरियर सेक्शन में जाना है, वहाँ से आपको इसे अप्लाई कर देना है। तो जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं इसको ज़रूर अप्लाई कर दे। पक्की सरकारी नौकरी है, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं है और कोयल इंडिया में वैकेंसीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसीज़ होती हैं। जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो इसे ज़रूर अप्लाई करें। इस तरह की वैकेंसीज़ हम इसमें लाते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वैकेंसी अपने दोस्तों तक शेयर करें अगर वो दोस्त आपके इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।